कौन रोशन आनंद के साथ खड़ा आपको दिख रहा है? कितने यादव विधायक जाकर उसके आवास पर मिले हैं उससे? उसके कोचिंग को आज एसके झा संभाल रहे हैं। रमाकांत शर्मा जो भूमिहार जाति से आते हैं, हाईकोर्ट के अधिवक्ता, उन्होंने बेल दिलाया रोशन आनंद को। आज पूरा सवर्ण मीडिया खड़ा है रोशन आनंद के साथ, पूरा सवर्ण मीडिया खड़ा, जिसे आप सवर्ण मीडिया कहते हैं। सनातनी हिंदू है, हमें अपने धर्म में सत्यवादिता, मृदुता, साधुता पढ़ाया जाता है और मैं सत्य के साथ रहूंगा। हमें अपने धर्म में किसी को मारने के लिए नहीं पढ़ाया जाता। कि भाई बिहार सरकार इतनी मजबूर क्यों है? बिहार सरकार का क्या साठगांठ है? क्या ऐसा फाइल है खान के पास बिहार सरकार का जो वो बचा हुआ है वो व्यक्ति? और रोशन आनंद जो निर्दोष है, मैं एकदम डंके की चोट पर कह रहा हूं कि व्यक्ति निर्दोष है, वो कारा काट करा रहा है। उसकी भाई की हत्या हो गई या निधन हो गया, जो कहिए। निश्चित तौर पर पुलिस फैजल खान की मदद कर रही है। क्या इस घटना 2 तारीख की रात को 10 बजे हुआ और हमारी अरेस्टिंग सुबह में 4 बजे हो गई। हमें किसी घटना की कोई जानकारी नहीं थी। ये जो प्रकरण हुआ, इससे एक जो अच्छी चीज निकल कर आई कि कम से कम यादव भी हमारे भाई हैं और ये सरकार लगातार यादवों को टारगेट कर रही है। इस बात को भी अब कहने में कहीं कोई संशय नहीं है। अगर नहीं कर रही होती तो रोशन आनंद जेल नहीं जाते और खान को बेल नहीं मिलता। ऐसे लोग शिक्षक बने हैं बिहार में बीपीएससी के मार्फत, जिन्हें प्राइवेट स्कूल में 10,000 का नौकरी नहीं लगता। 2005 के बाद ये जो मुखिया बहाल करने लगे, वही नींव पड़ा इन कोचिंग संस्थानों के लिए। और उस पर अंतिम तिलांजलि कहिए तेजस्वी यादव ने दे दिया जब 2.25 लाख शिक्षकों की बहाली हुई। आज अपने बाइक के आगे बीपीएससी टीचर लिखकर घूमते हैं। हकीकत यह है कि इन तेलचट्टों को प्राइवेट विद्यालयों में, प्राइवेट स्कूलों की मैं बात कर रहा हूं। अब पटना का डॉन बॉस्को कह लीजिए, सेंट कैरन्स कह लीजिए, सेंट माइकल्स कह लीजिए, कोई भी जो पुराना संस्था है पटना में, वहां इनको 10,000 रुपए चाय पिलाने का नौकरी पे नहीं रखेगा। दोस्तों, इस वीडियो में हम चर्चा करने आए हैं रोशन आनंद और खान सर के बारे में। दोनों शिक्षक हैं और बिहार में जब हम शिक्षा की बात करते हैं तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि बिहार में आज जितने भी कोचिंग पनप रहे हैं, जो कोचिंग माफिया बैठे हुए हैं, जो एक पूरा सिंडिकेट बैठा हुआ है बिहार में, वो नीतीश कुमार का देन है। साल 2005 के पहले बिहार में कोचिंग का व्यवस्था न के बराबर था और इसके पीछे कारण वो सरकारी विद्यालय हुआ करते थे। लेकिन याद कीजिए, मुखिया बहाली किए हैं बिहार में शिक्षकों का, मुखिया 1500 रुपए का वेतन, और वो ही कब्रगाह बना जिसके ऊपर आज ये तमाम शिक्षक संस्थान, ये तमाम कोचिंग, गली गली में कोचिंग खुलकर बैठा हुआ है। नीतीश कुमार जिम्मेदार हैं इसके लिए। और आप लोग को लगता होगा कि बीपीएससी टीआरई के मार्फत जिन शिक्षकों की बहाली हुई, दोस्तों लगातार हम बिहार टॉपर्स को कवर करते आए हैं, आदिशपुरी ने कवर किया है, मैं बहुत नजदीक से चीजों को देखा हूं। तेजस्वी यादव जल्दबाजी में और क्रेडिट लेने के चक्कर में 2.25 लाख, 1.25 लाख जो बहाली निकाल रहे थे, उनका क्वेश्चन पेपर जो था वो चपरासी और सुपरवाइजर का जो एग्जाम होता है उस लेवल का क्वेश्चन पेपर था। वो ऐसे लोग शिक्षक बने हैं बिहार में बीपीएससी के मार्फत, जिन्हें प्राइवेट स्कूल में 10,000 का नौकरी नहीं लगता। कहीं से उठा लिए बीए, डीएलएड, स्टेट का एग्जाम क्वालिफाई कर लिए, कुछ से कुछ करके, और वे तमाम लोग आज शिक्षक बने बैठे हैं जिनको सच में पढ़ाना नहीं आता है। और मैं इस बात को बहुत दावे के साथ कह रहा हूं, इसीलिए इन कोचिंग्स की जरूरत पड़ी बिहार में। कोरोना में खान जो पनपे अचानक सोशल मीडिया पर, आज एक बहुत बड़ा नेक्सस है। आप सोचिए, बिहार आज वो राज्य है जहां सर्वाधिक कोचिंग सेंटर है, जहां सर्वाधिक बच्चे पढ़ रहे हैं। और ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि देखिए दोस्तों, हमारा पीढ़ी जो था, मैंने 2008 में 10वीं पास किया, उसके पहले तक का जो पीढ़ी था, हम लोगों के बैच तक का, सरकारी स्कूल से जो पढ़कर निकले, वो आज ढंग की जगह पर आपको दिखेंगे। और नहीं तो कम से कम इस तरह का बेरोजगारी उस जमाने में नहीं था। क्योंकि जो पढ़ाई होता था 10वीं क्लास में, हमारे समय में एडवांस मैथ्स होता था और बड़ा टफ पेपर होता था और शिक्षक भी अच्छे होते थे। लेकिन 2005 के बाद ये जो मुखिया बहाल करने लगे, वही नींव पड़ा इन कोचिंग संस्थानों के लिए। और उस पर अंतिम तिलांजलि कहिए तेजस्वी यादव ने दे दिया जब 2.25 लाख शिक्षकों की बहाली हुई। आज अपने बाइक के आगे बीपीएससी टीचर लिखकर घूमते हैं। हकीकत यह है कि इन तेलचट्टों को प्राइवेट विद्यालयों में, प्राइवेट स्कूलों की मैं बात कर रहा हूं। अब पटना का डॉन बॉस्को कह लीजिए, सेंट कैरन्स कह लीजिए, सेंट माइकल्स कह लीजिए, कोई भी जो पुराना संस्था है पटना में, वहां इनको 10,000 रुपए चाय पिलाने का नौकरी पे नहीं रखेगा लोग। ये सच्चाई है। लेकिन देखिए, आज मोटा सैलरी उठा रहा है लोग। यहीं से नींव पड़ा। अब आते हैं रोशन आनंद पर। खैर, ये तो पृष्ठभूमि थी कि भाई कोचिंग संस्था क्यों इतना आगे बढ़ा। देखिए, रोशन आनंद सर और खान सर दोनों शिक्षक हैं। लेकिन अगर हम आज बात करें जिस
जाति धर्म की बात करते हैं दोस्तों, आप पूरा प्रकरण देख रहे हैं। रोशन सर के, रोशन आनंद के भाई नेपाल में मृत पाए गए। कैसे हुआ मौत किसी को नहीं पता, जांच चल रहा है। हत्या हुआ है, ब्रेन हैमरेज है, जहर खा के है, मामला जो भी हो, लेकिन अब खुले तौर से रोशन आनंद कह रहे हैं कि मेरे भाई को मरवाया गया। जिस फैजल खान पर्दा के आगे दिखाती हुई शिक्षक है, गुंडा है, फैजल खान हत्यारा है, झूठा है। फैजल खान का एक झूठ बीपीएस में जाकर के आप पलट करके देखिए। दूसरा, फैजल खान ने गोली चलवाया, 2 तारीख की घटना है, ये सबके सामने स्पष्ट है कि गोली किसने चलवाया है। फैजल खान ने गोली चलवाया है, लेकिन आरोप किस पर लगा है? रोशन आनंद पर आरोप लगा है, लेकिन सीसीटीवी ने क्लियर किया कि फैजल खान ने गोली चलवाया है। दूसरा झूठ फैजल खान का ये है, चुन जिसके द्वारा जबरदस्ती बयान लिया गया है, वो उसका गार्ड नहीं है, बल्कि वो कैंपस का गार्ड है, किसान प्रोटेस्ट और कैंपस का गार्ड है। मैं पिछले 1 साल से किसान प्रोटेस्ट और कैंपस में नहीं गया हूं। आदमी का लिंक पाकिस्तान तक हो सकता है, उसका नेपाल तक भी हो सकता है, आराम से हो सकता है। और खान के बारे में तो अब तो कई तरह के खुलासे हो रहे हैं, हेलीकॉप्टर से लेकर और न जाने क्या क्या, बड़ा बड़ा इन्वेस्टमेंट, बड़े बड़े पूंजीपतियों के साथ इसका साठगांठ है इस व्यक्ति का। तो आप, खैर मैं उत्तर तक नहीं जा रहा हूं, लेकिन इतना आप जान लीजिए कि खान का जो प्रकरण बिहार में घट रहा है, ये एक बहुत बड़ा सीख है। सीख इसलिए है क्योंकि हमारा शिक्षा व्यवस्था आज ध्वस्त हो गया है। नहीं तो एक ग्रुप डी का शिक्षक आज बीपीएससी की तैयारी नहीं करा रहा होता। इतना आप नोट कर लीजिए। खान कहां से पढ़ा है, कितना पढ़ा है, कभी उसने जीवन में सरकारी विद्यालयों, सरकारी नौकरियों का एग्जाम दिया है या नहीं दिया है, किसी को कुछ नहीं पता, किसी को नहीं पता। लेकिन देखिए, ग्रुप डी से लेकर बीपीएससी तक का तैयारी वो करवाता है, और उसका नेक्सस कितना मजबूत है। आप सोचिए, बिहार सरकार कितनी लाचार है कि खान पर कोई एक्शन नहीं ले रहा है। और जिस जातिवाद की हम बात करते हैं, आप देखिए आज रोशन आनंद के साथ कौन खड़ा है, कौन रोशन आनंद के साथ खड़ा आपको दिख रहा है? कितने यादव विधायक जाकर उसके आवास पर मिले हैं उससे? उसके कोचिंग को आज एसके झा संभाल रहे हैं। रमाकांत शर्मा जो भूमिहार जाति से आते हैं, हाईकोर्ट के अधिवक्ता, उन्होंने बेल दिलाया रोशन आनंद को। आज पूरा सवर्ण मीडिया खड़ा है रोशन आनंद के साथ, पूरा सवर्ण मीडिया खड़ा है, जिसे आप सवर्ण मीडिया कहते हैं, ब्राह्मण भूमिहार, लाला राजपूत जो कह लीजिए, वो आज खड़ा है रोशन आनंद के साथ। क्योंकि सबको पता है कि रोशन आनंद के साथ ज्यादती हुआ है, गलत हुआ है। वो व्यक्ति ना तो क्राइम में इन्वॉल्व था, ना ही उसने गोलियां चलवाई, और हरसट्टे उसे जेल भेज दिया गया। और दूसरी तरफ खान, जिसका सारा फुटेज वायरल है कि कहकर अपने गार्डों से, बॉडीगार्ड से उसने गोली चलवाया, उससे अंतरिम जमानत मिल जाता है, उसे इंटरिम बेल मिलता है। इसलिए हम ये जानना चाहते हैं कि भाई बिहार सरकार इतनी मजबूर क्यों है? बिहार सरकार का क्या साठगांठ है, क्या ऐसा फाइल है खान के पास बिहार सरकार का जो वो बचा हुआ है वो व्यक्ति? और रोशन आनंद जो निर्दोष है, मैं एकदम डंके की चोट पर कह रहा हूं कि वो व्यक्ति निर्दोष है, वो कारा काट करा रहा है। उसकी भाई की हत्या हो गई या निधन हो गया, जो कहिए, उसका परिवार बिखर गया, उस व्यक्ति का सब कुछ लूट गया आज, लेकिन उसके साथ सरकार की सहानुभूति नहीं दिख रही है। तेजस्वी यादव बस एक पोस्ट डाल दिए, एक बाइट दे दिए, काम खत्म। आपको नहीं लगता कि तेजस्वी यादव को उनके आवास पर जाना चाहिए था? जाति के नाम पर ही जाना चाहिए था। कितने विधायक, एक पप्पू यादव को आप छोड़ दीजिए, पप्पू यादव तो खैर सबके यहां पहुंच जाते हैं और इसीलिए उनका सम्मान भी है, लेकिन उनके अलावा आप किसी एक व्यक्ति का नाम रख दीजिए, राजनीतिक व्यक्ति का, जो रोशन आनंद के घर पहुंचा हो। इतना बड़ा विपत्ति काल है और पूरा बिहार इस प्रकरण को देख रहा है, 14 करोड़ आवाम इस प्रकरण को देख रहा है। बाहर के लोग अब इसमें देखना चाहते हैं कि भाई क्या मामला है खान का। खान जो इतना बड़ा हिमायती बना हुआ था बच्चों का, अभ्यर्थियों का, वो आज इतना बड़ा एविल कैसे बन गया? क्योंकि ये सिंडिकेट बहुत लंबे समय से, और हम लगातार खान के खिलाफ आपको बताते आए हैं बिहार टॉप पर। पूरा प्रकरण हम लगातार, आपको याद होगा हमने 2022 में भी एक वीडियो किया था जिसमें हमने कहा था कि जिसने खुद कभी बीपीएससी का पेपर देखा तक नहीं, वो आज बीपीएससी की तैयारी करवा रहा है। और हमारे मासूम बच्चे, अभिभावक इसके बातों में फंस जाते हैं कि 200-500 में तैयारी करवा दे रहा है ये व्यक्ति। तो एक बहुत जटिल समस्या है बिहार में। और सबसे बड़ी बात दोस्तों कि ये जो प्रकरण हुआ, इससे एक जो अच्छी चीज निकल कर आई कि कम से कम यादव भी हमारे भाई हैं, और ये सरकार लगातार यादवों को टारगेट कर रही है। इस बात को भी अब कहने में कहीं कोई संशय नहीं है। अगर नहीं कर रही होती तो रोशन आनंद जेल नहीं जाते और खान को बेल नहीं मिलता बेल। सारा फुटेज वायरल था, सब कुछ पुलिस के सामने था, लेकिन पुलिस एक तरफा कार्रवाई की पूरे प्रकरण में। तो कम से कम चलिए, जिस यादव एकता की बात हो रही है, यादव सवर्ण एकता की बात हो रही है, वो अब धरातल पर भी दिखने लगा है।
कि आज उस ज्ञान बिंदु कोचिंग का संचालन जो है वो इसके झा कर रहे हैं और बेल जो है वो रमाकांत शर्मा ने करवाया। एक ब्राह्मण और भूमिहार आज मदद कर रहा है कि यादव का, क्योंकि वो यादव भी अब खुले तौर पर कह रहा है कि मैं एक सनातनी हिंदू हूँ। कल रोशन आनंद ने कहा है कि मैं एक सनातनी हिंदू हूँ, और ये बहुत बड़ा मैसेज है और बिहार के लिए एक शुभ संकेत है कि हम आपस में जो लड़ते हैं, समाज का सौहार्द बिगाड़ते हैं, सामाजिक समीकरण खराब करते हैं, वो अब धीरे धीरे दूर होगा इस प्रकरण के कारण। और जो दो चार जातियां हैं हिंदू समाज में जो रोशन आनंद को गलत मान रही हैं, जो लगातार सोशल मीडिया पर टारगेट कर रही हैं, अफवाह फैला रही हैं, आपसे भी विनम्र आग्रह है कि ऐसा मत करिए। सीएम आपकी जाति के हो सकते हैं, लेकिन ना तो सीएम परमानेंट होता है। जब नीतीश जी परमानेंट नहीं हुए तो सम्राट जी कितने दिन परमानेंट होंगे? इसलिए एकता में बल है। खान जैसा असामाजिक तत्व जो एक नेक्सस चला रहा है, जो न जाने स्लीपर सेल चलाता है, क्या चलाता है ईश्वर जाने, भगवान जाने, लेकिन उसके खिलाफ इस वक्त खड़ा होने की जरूरत है। पूरे बिहार को इस व्यक्ति ने बरगलाया है, पूरे बिहार को बरगलाया है। और सोचिए इसका राजनीतिक सांठगांठ कितना मजबूत है कि इस पर कहीं कोई एक्शन नहीं हुआ। हम इस पूरे प्रकरण पर खबर नहीं चला रहे थे दोस्तों, लेकिन अब अति हुआ है। कल जो घटना घटी वो अति था। चलिए, कल बेल कम से कम रोशन आनंद को मिला है। तो दोस्तों, इस पूरे प्रकरण को आप भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं। आपकी जो प्रतिक्रिया होगी हमारे कमेंट बॉक्स में रखते जाइएगा। मेरा नाम उदित तारण है। बिहार टॉपर वीडियो आप देख रहे थे, बहुत बहुत शुक्रिया।